हमारे लिए धर्म केवल मंदिर में तराशी हुई प्रतिमा, मस्जिद में खुदे हुए अक्षर अथवा गिरजे में लगे क्रॉस है। न सिर्फ हाथ से तराशी हुई प्रतिमा बल्कि मन द्वारा, विचार द्वारा निर्मित प्रतिमा भी है। इन सब मिथ्या ईश्वरों को कैसे तिलांजलि दे, क्योंकि ये सभी ईश्वर मन और हाथ द्वारा गढ़े गए हैं और मिथ्या है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 14, भाग 4। जब आप इन सब भ्रमित करने वाली पारंपरिक अनुकरणात्मक बातों को परे कर देते हैं, तब मन स्वतंत्र होता है, तब मन सतर्क होता है, तब मन आवेगमय उत्कट होता है और केवल ऐसा मन ही इसमें और आगे जा सकता है। अतः हम व्यक्ति मानवों के रूप में, क्योंकि आप और मैं ही इन बातों से संबंधित महसूस करते हैं, जन समूह नहीं। जन समूह, जनता तो महज राजनीतिक लेबल है। तो हम इस बात का पता लगाएंगे कि धर्म से हमारा क्या अभिप्राय है। हम में से अधिकतर के लिए यह क्या है? क्या यह किसी वस्तु में विश्वास नहीं है, किसी अतिमानवीय दिव्यता में जो हमें नियंत्रित करती है, डालती है, आशा देती है, निर्देशित करती है, और हम उस सत्ता को अपनी पूजा स्तुतियाँ अर्पित करते हैं। उस सत्ता के नाम पर हम त्याग करते हैं, उसे प्रसन्न करते हैं, उससे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं तथा मुसीबतों में सहायता करने वाले अपने पिता के रूप में उसे देखते हैं। हमारे लिए धर्म केवल मंदिर में तराशी हुई प्रतिमा, मस्जिद में खुदे हुए अक्षर अथवा गिरजे में लगे क्रॉस है। न सिर्फ हाथ से तराशी हुई प्रतिमा बल्कि मन द्वारा, विचार द्वारा निर्मित प्रतिमा भी है। अतएव स्पष्टतः हमारे लिए धर्म अपने रोज के दुखों, रोज के विभ्रमों से पलायन का माध्यम है। हम असमानताओं, अन्यायों, मृत्यु, अनवरत दुखों, संघर्षों, नाउम्मीदों और हताशा को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम किसी ईश्वर, किन्हीं अनुष्ठानों, सामूहिक प्रार्थनाओं की ओर मुड़ते हैं तथा इसके द्वारा कुछ सांत्वना, कुछ राहत पाने की आशा रखते हैं। और इस प्रक्रिया में संत, महात्मा, दार्शनिक लोग, पुस्तकें, ये सब हमें अपनी विशिष्ट व्याख्या, रीति व परंपरा के भार से दबाए रहते हैं। यही हमारे जीने का तरीका है कि नहीं? यदि आप अपने भीतर झांके तो क्या आप सहमत नहीं होंगे कि धर्म की यही सामान्य रूपरेखा है? यह मन को राहत पहुंचाने के लिए मन ही के द्वारा घड़ी बात है, न कि कुछ ऐसा जो जीवन को समृद्धता व पूर्णता प्रदान करे, जीने की उत्कटता दे। तो हम यह जानते हैं, मगर यहाँ फिर जानना और महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। संगठित धर्म के झूठेपने को जानना एक बात है, लेकिन इसे देखने, इस सब को बिल्कुल परे कर देने के लिए वास्तविक भावना की अथाह गहराई की आवश्यकता होती है। अतः समस्या, जिसका कोई आसान हल नहीं है, यह है कि कोई चीज कैसे छूटे, उसके प्रति मृत कैसे हो। इन सारी व्याख्याओं, इन सब मिथ्या ईश्वरों को कैसे तिलांजलि दे, क्योंकि ये सभी ईश्वर मन और हाथ द्वारा गढ़े गए हैं और मिथ्या है। कोई व्याख्या आपको इस सब से अपराम नहीं कर सकती। तो वह क्या है जो आपका इससे तिनका तुड़वा दे, जो आपसे यह कहलवा दे, अब मैं इसे छोड़ता हूँ। सामान्यतया हम कुछ बेहतर पाने के लिए ही कुछ छोड़ते हैं
तथा उसे ही हम त्याग कह देते हैं, किंतु निश्चित तौर पर वह त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ है बिना यह जाने छोड़ना कि भविष्य में क्या होगा, बिना यह जाने त्यागना कि आने वाला कल क्या लाएगा। यदि आप यह जानते हुए छोड़ते हैं कि कल क्या लाएगा, तब तो यह मात्र विनिमय है, बाजार की वस्तु है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जब शारीरिक मृत्यु आती है तो आप नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, वह एक अंतिमता होती है। उसी तरह जिस सब को हम धर्म कहा करते हैं, उसके प्रति मर जाना, उसे पूरी तरह गहराई से छोड़ देना, परे कर देना, बिना यह जाने कि अब क्या होगा। क्या आपने कभी ऐसा करके देखा है? मुझे नहीं मालूम कि यह आपकी समस्या है या नहीं, लेकिन जो सतर्क है, जरा भी जागरूक है, निश्चित रूप से यह उसकी समस्या है, क्योंकि संसार में अन्याय इतना व्यापक है। ऐसा क्यों है कि कोई कार में घूमता है जबकि दूसरे पैदल चलते हैं? ऐसा क्यों है कि भूख है, गरीबी है और बेइंतहा अमीरी भी है? ताकतवर सत्ता और पद पर काबिज शख्स अपनी ताकत का प्रयोग क्रूरता से क्यों करता है? किसी बच्चे की मौत क्यों होती है? हर तरफ यहाँ असहनीय दुर्गति क्यों है? जो मनुष्य ये प्रश्न पूछ रहा है, उसे इन प्रश्नों से प्रज्वलित होना चाहिए, न कि कोई मूर्खतापूर्ण कारण खोजकर बैठ जाना चाहिए। कोई आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारण निश्चित ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को मात्र व्याख्यात्मक कारणों की अपेक्षा किसी अधिक गहरी सार्थकता की ओर मुड़ना चाहिए। इसी में हमारी समस्या निहित है। धन्यवाद। इसका भाग 5 अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।